जो भी ऐसे गद्दार हैं जो पार्टी में रहकर पार्टी का विपक्षी काम कर रहे हैं उसे चिन्हित किया जा रहा है। किसी भी चुनाव का एक भी कार्यक्रम का वो अपना फोटो दिखा दे कि हम वोट मांगे पार्टी के लिए। उनको व्यवस्थापक का काम पार्टी देती थी और पार्टी व्यवस्थापक का काम देती थी, उसके एवज में उनको जो भी मिलता था भुगतान उनको किया जाता था। पार्टी ने सारा मापदंड देख के कार्यकर्ता कौन है, कौन काम आगे कर सकता है पार्टी के लिए, उसको टिकट दिया है इसमें। नमस्कार, जोहार। मैं निकेत यादव और आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। अभी हमारे साथ मधुपुर भाजपा के नगर महामंत्री और उनके साथ मधुपुर भाजपा के नगर उपाध्यक्ष विक्की सिंह जी और अंकित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्हीं के पार्टी के कोई कार्यकर्ता जो नाखुश होकर या किस कारणवश इनके साथ नहीं है, आज अपार समर्थन और अपार समर्थकों के साथ मित्ती कुमारी ने एक चुनावी प्रचार प्रसार की रैली निकाली और उसके बीच उनके कुछ कार्यकर्ता नज़र नहीं आए। वो कार्यकर्ता इनके अगेंस्ट में खड़े हैं, तो हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या कारण हुआ कि आखिर वो कार्यकर्ता को संभाल कर नहीं रख पाए। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अंकित श्रीवास्तव, भाजपा नगर महामंत्री। तो अभी आपका इस विषय में क्या कहना है, जो आप ही के पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नाखुश होकर कहीं और चले गए हैं? घर छोड़ना तो एक गार्जियन का काम होता है कि अपने सभी घर के सभी सदस्यों को संभाल कर रखना। तो इसके पीछे क्या कारण है, आप ज़रा हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बताइए। भाजपा इस विषय पे काम कर रही है। जो भी ऐसे लोग हैं, मैं उन्हें कह सकता हूं, जो भी ऐसे गद्दार हैं जो पार्टी में रहकर पार्टी का विपक्षी काम कर रहे हैं उसे चिन्हित किया जा रहा है और बहुत जल्द ये सूचना आप लोगों को मिल जाएगी कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वो वर्ष की अवधि जो होगी वो पार्टी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। और जो ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी के साथ खड़े नहीं हो सके, और आपने जो बात कही कि परिवार, जो लोग अपने परिवार के नहीं हो सके वो समाज के हो ही नहीं सकते हैं। ये एक बहुत अहम बिंदु है समाज का कि जो लोग अपने परिवार का नहीं हो सके वो समाज का हित के बारे में क्या काम कर सकते हैं। और मैं पॉइंट आउट करके ये बात कहना चाहता हूँ, और जिस कैंडिडेट की बात आप कर रहे हैं वो उन्होंने जो भी किया पार्टी के लिए, उन्होंने जो भी किया उसके पीछे उनका 100% स्वार्थ था। अगर वो स्वार्थ नहीं रहता तो वो कदापि ऐसा जो माहौल है मधुपुर का, जिस सोच से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है उसके विपक्ष में वो खड़ा कभी अभी मुझे नहीं लगता है कि वो खड़ा होते। कहीं न कहीं उपाध्यक्ष जी, आपसे ये सवाल है कि कहीं न कहीं इस तरह के लोग परिवार या पार्टी का माहौल ख़राब करते हैं, तो आपको क्या लगता है चुनाव का प्रभाव उसके आपके प्रत्याशी के ऊपर या आपके चुनाव पार्टी के ऊपर, क्या इस चुनाव में प्रभाव पड़ेगा उनका? देखिए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप तो देख रहे हैं कि कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ, सारे कार्यकर्ता लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और वो जो माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है कि हम भाजपा के ओबीसी के अध्यक्ष हैं, तो हम उससे एक सवाल पूछते हैं कि अगर आप ओबीसी के अध्यक्ष हैं तो आप अपने नगर में सबसे ज़्यादा ओबीसी की संख्या है और आपने कोई कमेटी बनाया नगर में, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, किसी भी चुनाव का एक भी कार्यक्रम का वो अपना फोटो दिखा दे कि हम वोट मांगे पार्टी के लिए। उनको व्यवस्थापक का काम पार्टी देती थी और पार्टी व्यवस्थापक का काम देती थी, उसके एवज में उनको जो भी मिलता था भुगतान उनको किया जाता था। और उसका वो रोना रो रहे हैं कि हम पार्टी के लिए प्लेट धोए, पार्टी के लिए ये किए। भैया, ये सब कुछ नहीं होता है। व्यवस्थापक हैं, आपको काम मिला, उसके बदले आपको काम, पार्टी तो हर कार्यक्रम, आज भी कार्यक्रम में किसी को व्यवस्थापक का काम मिला है, तो वो उससे आप कार्यकर्ता होना और व्यवस्थापक होना दोनों में बहुत अंतर होता है। तो क्या लगता है, जैसे कि जो आप बोल रहे हैं जिस बात के बारे में, तो उससे तो बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित होकर उनके साथ में भी हैं, तो क्या जो लोग उनके साथ सभी झूठे हैं या वो झूठे हैं, क्या लगता है? देखिए, इसका है कि मधुपुर में एक माहौल चलता है, एंटी बीजेपी लोग जो है, जो कि विपक्ष के द्वारा उनको संचालित किया जाता है और वो एंटी बीजेपी हर चुनाव में एक माहौल तैयार करने का प्रयास करते हैं। इसको टिकट नहीं मिला, इसको मिलना चाहिए, विधानसभा में इसको क्यों मिला, उसको मिलना चाहिए। जिसको मिलता, कार्यकर्ता का मतलब है जिसको टिकट पार्टी ने दे दिया उसके लिए आप मेहनत करिए, वो होता है सच्चा कार्यकर्ता। हर चुनाव में इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है जो कि विपक्ष के द्वारा इस साजिश के तहत किया जाता है।
इसमें कार्यकर्ता, जो सच्चे कार्यकर्ता, जो लगनशील कार्यकर्ता, वो आपको देख रहे हैं कि चुनावी कैंपेन में लगा हुआ है। और जो इस तरह की मानसिकता का लोग है, जो पार्टी को सिर्फ डैमेज करने का काम करता है, वैसे लोग आपको हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, हर चुनाव में वो लोग आपको दिख जाएंगे। इस तरह का माहौल बना दे कि बीजेपी ने टिकट इसको दे दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये किसी के दबाव में काम नहीं करती है कि आप 10 लोग वहाँ पे निर्णय निकाल दे कि क्या किसको मिलना चाहिए। सारा रायशुमारी हुआ, आप देखें मंगलम में हुआ, दुमका में हुआ, देवघर में हुआ, उसके बाद रांची से इनका नाम तय हुआ। तो पार्टी ने सारा मापदंड देख के कार्यकर्ता कौन है, कौन काम आगे कर सकता है पार्टी के लिए, उसको टिकट दिया है इसमें। तो बहुत सारे लोग को ये भी कहना है कि ये कौन सा मापदंड है, जो व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया, अचानक से चुनाव लड़ने का मौका मिल गया उनको। कौन व्यक्ति दिखाई नहीं दिया? प्रत्याशी जो है आपकी, उनको कोई, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो कभी दिखाई नहीं दी प्रचार प्रसार में, कभी भी ऐसा उनकी तरफ से कोई सक्रियता दिखाई नहीं दी, लेकिन बावजूद उनको मौका मिल गया। और जो हमेशा से दिखे, जो हमेशा से मेहनत किए, वो उनको कोई मौका नहीं मिला, तभी नाराज होकर वो बाहर चले गए। नहीं, वो कहाँ दिखे? मैं तो वही सवाल कर रहा हूँ, वो दिखे कहाँ? और ये चुनाव महिला ओबीसी महिला का चुनाव हो रहा है, और जो आरक्षण के तहत जिनको मौका मिला वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक आप उनके पति के, ये प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो रहा है, मैं यही बोलना चाहता हूँ। प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो रहा है। प्रत्याशी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, उससे हमको नहीं लगता कि उससे पढ़ी लिखी, उससे तेज तरार पार्टी कोई भी प्रत्याशी मधुपुर में अभी नगर निकाय चुनाव में हो। ये आपका पूरा दावा है? बिल्कुल, एकदम। आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। तो अब ये बताइए, इस चुनाव प्रचार प्रसार के दरमियान अब अगर हमारी जनता या मधुपुर की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं चुनाव से रिलेटेड, तो क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना है कि इस बार हम लोग को भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी को जिताना है। मधुपुर में एक ऐसा चेयरमैन बनाना है जो पढ़ा लिखा हो, जो खुद से निर्णय ले सके। वो कुर्सी पर बैठे, उसको बैसाखी की ज़रूरत नहीं हो कि हमको कोई काम के लिए तो फलना आएगा तो काम करेंगे। ये खुद से निर्णय लेने की, सरकार ने आरक्षण क्यों देती है सरकार? कि एक योग्य उम्मीदवार, एक योग्य चेयरमैन हो, एक योग्य प्रत्याशी जीत के आए जो शहर का विकास कर सके। आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मधुपुर की जनता इस चुनाव के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा जनता से अनुरोध है कि ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिला है। जिस तरह हमने 2019 का चुनाव हारा, उसके बाद लगातार भाजपा यहाँ पे सीट गंवाती रही, ये बहुत सुनहरा मौका है हम लोगों के लिए कि ये सीट हम जीते और भाजपा के हाथों को मजबूत करें। और हमारी प्रत्याशी, जैसे कि सारे लोग जानते हैं कि काफ़ी शिक्षित प्रत्याशी है और उन्हें किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। वो अपना निर्णय स्वयं लेती है और जिससे लोगों का विकास होना सुनिश्चित है। इसीलिए मैं सारे मधुपुर वासियों से, नगरवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मिति कुमारी का समर्थन भरपूर मात्रा में दें, उन्हें समर्थन दें, उन्हें आशीर्वाद दें। और वोट काटने वाले कुछ लोग जो मैदान में घूम रहे हैं, उनसे सतर्क रहें, उनसे सावधान रहें, किसी भी के बहकावे में ना आए। यही अनुरोध है मेरा मधुपुर के तमाम लोगों से। तो अभी आपने देखा कि भाजपा के नगर उपाध्यक्ष और महामंत्री जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने जनता से कुछ अपील की और बहुत सारे जो डाउट्स थे उनको क्लियर किया। कैमरामैन सल्टू कुमार के साथ मैं निकेत यादव और आप देख रहे जनता स्पॉट। धन्यवाद।